नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है कि दुनिया के 99% ट्रेडर्स अपनी एंट्री और एग्जिट गलत जगह पर करते हैं? ये कोई आंकड़ा भर नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हर रोज मार्केट में दिखाई देती है। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया, एंट्री गलत जगह हुई तो लॉस, एग्जिट गलत जगह हुई तो भी लॉस। मतलब चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आखिर में नुकसान आपका ही होता है। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी स्ट्रैटेजी कमजोर है? क्या हम मार्केट को नहीं समझते, या फिर हम अपने इमोशन से हार जाते हैं? दोस्तों, असली कारण है कि हम चार्ट को पढ़ना नहीं सीखते। चार्ट हमारे सामने मार्केट की पूरी कहानी खोल देता है, लेकिन हम उसे ऐसे देखते हैं जैसे किसी अनजान भाषा की किताब। लिखा सब कुछ होता है, पर समझ में कुछ नहीं आता। चलो, इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लो आप एक नए शहर में घूमने गए हो। आपके पास न मैप है, न रास्तों का कोई अंदाजा। तो क्या होगा? आप गलत मोड़ लोगे, चक्कर काटोगे, और शायद मंजिल तक पहुंचने से पहले थककर हार मान लोगे। ठीक यही हाल ट्रेडिंग में होता है। जब हम चार्ट पढ़ना नहीं जानते, तो एंट्री भी गलत, एग्जिट भी गलत और रिस्क भी बेकार हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास सही नक्शा है, सही गाइड है, तो वही रास्ते आसान लगने लगते हैं। और यही काम करता है चार्ट रीडिंग। ट्रेंड, सपोर्ट व रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सब उस नक्शे के बोर्ड हैं जो हमें मार्केट की असली दिशा बताते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि चार्ट को किताब की तरह पढ़ना कैसे शुरू करें, एंट्री और एग्जिट को साइंस की तरह कैसे बनाएं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सिंपल तरीके से कैसे समझें, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस से कैपिटल को कैसे बचाएं, और सबसे जरूरी, मार्क डगलस की साइकोलॉजी से कंसिस्टेंसी कैसे लाएं। तो अगर आप सच में चाहते हो कि एंट्री एग्जिट की गलती से निकलकर एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, चार्ट की भाषा समझना। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे पहली गलती यहीं से शुरू होती है कि हमें चार्ट को सिर्फ एक रंग बिरंगी लाइन या कैंडल्स का खेल लगता है। लेकिन सच ये है कि चार्ट मार्केट की असली भाषा है। आप सोच रहे होंगे, अब भाषा, चार्ट कैसे भाषा हो सकता है? तो चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप किसी बच्चे की लिखावट पहली बार देखते हो। शुरुआत में आपको सब गड़बड़ लगता है, न शब्द साफ दिखते हैं, न मतलब समझ आता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उस बच्चे को समझने लगते हो, तो उसकी लिखावट से भी आपको सब साफ नजर आने लगता है। ठीक वैसे ही चार्ट भी शुरुआत में एक उलझी हुई लिखावट लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे पढ़ना सीखते हो, वैसे वैसे इसमें मार्केट का असली इशारा दिखने लगता है। अब चार्ट में असली बातें कौन सी होती हैं? बायर्स और सेलर्स की लड़ाई, ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, कहां मार्केट रुक सकता है, सपोर्ट, और कहां मार्केट टकराकर पलट सकता है, रेजिस्टेंस। चार्ट की हर कैंडल, हर लाइन एक कहानी कह रही होती है। अगर बायर्स मजबूत हैं, तो कैंडल हरी बनेगी, और अगर सेलर्स मजबूत हैं, तो कैंडल लाल बनेगी। लेकिन कहानी सिर्फ रंगों से नहीं समझ आती, आपको पूरी पिक्चर देखनी होती है। दोस्त, यहां टाइम फ्रेम की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप सिर्फ 5 मिनट का चार्ट देखोगे, तो मार्केट आपको बहुत शोर, नॉइज दिखाएगा। लेकिन अगर आप डेली चार्ट या 1 आवर चार्ट देखोगे, तो वही नॉइज साफ तस्वीर में बदल जाएगी। इसलिए पहला रूल, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से मार्केट को देखो। पहले डेली, फिर आवली, और आखिर में 15 मिनट या 5 मिनट। यानी जैसे आप कोई किताब पढ़ते हो, पहले चैप्टर की हेडिंग पढ़ते हो, फिर डिटेल्स में जाते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो आप डेली चार्ट पर देखते हो कि मार्केट अपट्रेंड में है, यानी बायर स्ट्रॉन्ग है। अब आप 15 मिनट चार्ट खोलते हो और वहां छोटा सा गिरावट दिख रहा है। अगर आप सिर्फ 15 मिनट देखोगे तो लगेगा मार्केट गिर रहा है, लेकिन असल में वो अपट्रेंड का छोटा पुलबैक है। यानी बड़े चार्ट की भाषा ही असली दिशा बताती है। दोस्तों, चार्ट की भाषा पढ़ना सीखना ऐसा है जैसे आप किसी नए शहर में पहले नक्शा देखते हो, फिर गलियों में घूमते हो। अगर नक्शा सही पढ़ लिया तो आप कभी रास्ता नहीं भटकते। तो पहला स्टेप याद रखो, चार्ट को किताब की तरह पढ़ो, टाइम फ्रेम को नक्शा मानो, और बाय सेलर्स की लड़ाई को कहानी की तरह समझो। यही ट्रेडिंग की असली शुरुआत है। स्टेप 2, ट्रेंड और एंट्री स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अब जब हमने चार्ट की भाषा समझ ली,
तो अगला सबसे जरूरी स्टेप है ट्रेंड पहचानना। आपने सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन असलियत यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपने इस दोस्त को पहचान ही नहीं पाते। और जब ट्रेंड को नहीं समझते तो एंट्री लगभग हमेशा गलत होती है। चलो इसे एक सरल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप नदी किनारे खड़े हो और पानी तेजी से एक ही दिशा में बह रहा है। अगर आप उसी दिशा में नाव चलाओगे तो आसानी से आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर उल्टी दिशा में चलाने की कोशिश करोगे तो थोड़ी दूर तक तो नाव चलेगी, लेकिन जल्दी थक जाओगे और डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। ट्रेडिंग में ट्रेंड बिल्कुल नदी के बहाव जैसा है। अगर ट्रेंड ऊपर है तो ज्यादातर एंट्री बाय साइड में करनी चाहिए। अगर ट्रेंड नीचे है तो सेल साइड में, लेकिन उल्टी दिशा में एंट्री लेना यानी नदी के बहाव के खिलाफ नाव चलाना, यही सबसे बड़ी गलती होती है। ट्रेंड पहचानने का आसान तरीका: 1. हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड, मतलब मार्केट हर बार पहले से ऊपर चढ़ रहा है। 2. लोअर हाई को लोअर लो डाउन ट्रेंड, मतलब हर बार गिरावट पहले से गहरी है। 3. अगर प्राइस बार बार एक रेंज में घूम रहा है तो इसे साइडवेज या कंसोलिडेशन कहते हैं। ट्रेंड लाइन खींचना, कम से कम 3 पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन खींचो। अप ट्रेंड में ये लाइन नीचे से सपोर्ट का काम करेगी और डाउन ट्रेंड में ऊपर से रेजिस्टेंस का। ट्रेंड लाइन हमें साफ बताती है कि बायर्स या सेलर्स का असली कंट्रोल कहां तक है। अब एंट्री की स्ट्रैटेजी पर आते हैं। एंट्री करने के 2 सबसे सुरक्षित तरीके हैं। 1. पुल बैक एंट्री, जब मार्केट ट्रेंड में हो और बीच में थोड़ी सी करेक्शन आए, जैसे अप ट्रेंड में प्राइस थोड़ा नीचे आए और सपोर्ट पर टिक जाए, वहां से एंट्री लेना सबसे सेफ होता है। इसे क्रिकेट में परफेक्ट टाइम पर शॉट मारना कह सकते हैं। 2. ब्रेकआउट एंट्री, जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ दे और उसके ऊपर टिक जाए। लेकिन ध्यान रहे, फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए रीटेस्ट का इंतजार करना बहुत जरूरी है। अगर रेजिस्टेंस टूटकर प्राइस वापस उसी लेवल पर टिकता है, तभी एंट्री भरोसेमंद मानी जाती है। एक छोटा एग्जाम्पल, मान लो किसी स्टॉक का ट्रेंड अप है, डेली चार्ट पर हायर हाई बन रहा है। अब आवली चार्ट में प्राइस थोड़ा गिरकर ट्रेंड लाइन पर आ गया, वहां एक ग्रीन एंगल्फिंग कैंडल बनी। ये एंट्री का गोल्डन सिग्नल है। ट्रेंड प्लस सपोर्ट प्लस कैंडल कंफर्मेशन, सेफ एंट्री। दोस्तों, एंट्री कोई अंदाजा नहीं है, ये पूरी तरह से एक प्रोसेस है। और प्रोसेस है ट्रेंड देखो, लेवल पहचानो, कंफर्मेशन का इंतजार करो। अगर ये 3 चीजें मिल जाए तो एंट्री 70% तक सही होती है। तो याद रखो, ट्रेंड को दोस्त मानो, उल्टी दिशा में लड़ाई मत लड़ो, और एंट्री हमेशा पुल बैक या कंफर्म ब्रेकआउट पर ही करो। यानी ट्रेंड के साथ चलना ही एंट्री स्ट्रैटेजी की पहली और सबसे अहम शर्त है। स्टेप 3 था सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लस एग्जिट स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अब तक हमने एंट्री की कला सीखी, ट्रेंड को पहचानना और सही जगह एंट्री लेना। लेकिन एंट्री के साथ साथ सबसे बड़ा रोल होता है एग्जिट का, क्योंकि प्रॉफिट असल में एग्जिट पर ही तय होता है। एंट्री सही लेकर भी अगर एग्जिट गलत कर दी तो पूरा फायदा खत्म। इसलिए इस स्टेप में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इनके बेस पर एग्जिट स्ट्रैटेजी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? सोचो, आप एक कमरे में हो और ऊपर छत है और नीचे फर्श फ्लोर आपको नीचे गिरने से रोकता है, यही सपोर्ट है। छत सीलिंग आपको ऊपर चढ़ने से रोकती है, यही रेजिस्टेंस है। मार्केट में भी बायर्स और सेलर्स की ताकत से ऐसे ही लेवल्स बनते हैं। सपोर्ट वो लेवल जहां बायर्स की ताकत बढ़ जाती है और प्राइस नीचे गिरने से रुक जाता है। रेजिस्टेंस वो लेवल जहां सेलर्स की ताकत बढ़ जाती है और प्राइस ऊपर जाने से रुक जाता है। एग्जिट स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी? एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को टारगेट बनाओ। अगर आपने बाय किया है तो पहला टारगेट हमेशा नजदीकी रेजिस्टेंस होता है, और अगर सेल किया है तो पहला टारगेट नजदीकी सपोर्ट होता है। उदाहरण के लिए, मान लो आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए पर बाय किया और अगला रेजिस्टेंस 110 पर है, तो एग्जिट का प्लान होना चाहिए 110 के आसपास, न कि 200 या 300 का सपना देखना। 2. पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट हमेशा अनिश्चित है, इसलिए अच्छा तरीका है कि टारगेट लेवल पर पहुंचने से पहले कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, बाकी क्वांटिटी को ट्रेल करो, यानी स्टॉप लॉस ऊपर ले जाओ और प्रॉफिट चलने दो। 3. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एग्जिट का सबसे स्मार्ट तरीका है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
मान लो आपने बाय किया 100 पर और प्राइस 110 तक चला गया, तो अब अपना स्टॉप लॉस 100 से उठाकर 105 पर ले आओ। इससे रिस्क खत्म और प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। 4. कैंडलस्टिक सिग्नल्स पर एग्जिट। अगर किसी रेजिस्टेंस के पास रेड एंगल्फिंग या शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बन रही है, तो ये एग्जिट का साफ सिग्नल है। इसी तरह सपोर्ट पर उल्टा कैंडल सिग्नल एग्जिट बताता है। कहानी से समझो। मान लो रामू नाम का ट्रेडर है। उसने चार्ट देखकर बाय एंट्री ली 200 रुपए पर, क्योंकि ट्रेंड अप था और पुलबैक सपोर्ट पर आया था। अब उसके सामने दो रास्ते थे। एक, वो 300 का सपना देखता और वेट करता। 2, या फिर पहले नजदीकी रेजिस्टेंस 220 को टारगेट मानता। अगर रामू ने 220 पर एग्जिट किया तो 20 रुपए का साफ प्रॉफिट ले लिया। अगर उसने एग्जिट नहीं किया और मार्केट उलटकर नीचे आ गया, तो पूरा प्रॉफिट गायब हो गया। यही मोस्ट ट्रेडर्स गलती करते हैं। एंट्री पर कंट्रोल रखते हैं, पर एग्जिट डिसिप्लिन से नहीं करते। एग्जिट का सिंपल फॉर्मूला: बाय एग्जिट एट नेक्स्ट रेजिस्टेंस, सेल एग्जिट एट नेक्स्ट सपोर्ट। प्रॉफिट चलते समय पार्शियल बुकिंग प्लस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कैंडल सिग्नल्स को इग्नोर मत करो। दोस्तों, याद रखो, ट्रेडिंग में एंट्री आपको डोर के अंदर ले जाती है, लेकिन एग्जिट ही तय करती है कि आप उस रूम से ट्रेजर लेकर निकलते हो या खाली हाथ। इसलिए एग्जिट स्ट्रैटेजी हमेशा प्रीडिफाइन होनी चाहिए। चार्ट खोलने से पहले डिसाइड कर लो कहां एंट्री, कहां स्टॉप लॉस और कहां एग्जिट। ट्रेडिंग तभी प्रॉफिटेबल और स्ट्रेस फ्री होगी। तो अब हमने एंट्री और एग्जिट दोनों की मास्टर की सीख ली। ट्रेंड से एंट्री और सपोर्ट रेजिस्टेंस से एग्जिट। स्टेप 4, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस। दोस्तों, अब तक हमने एंट्री और एग्जिट की कला सीख ली, लेकिन मान लो आपने एंट्री सही ली, एग्जिट भी प्लान किया, फिर भी प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज कर दिया। सच बताओ तो ट्रेडिंग का असली सीक्रेट सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि रिस्क कंट्रोल है। मार्केट में बचना ही सबसे बड़ी जीत है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपने लॉस को कंट्रोल करना, ताकि एक या दो गलत ट्रेड आपकी पूरी कैपिटल को बर्बाद न कर दें। सोचो, अगर आपकी पॉकेट में 1000 रुपए है और आप एक ट्रेड में 500 का रिस्क ले लेते हो। अगर ट्रेड गलत निकला तो आधी कैपिटल उड़ गई। अब अगला ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस भी खत्म। यही वजह है कि 90% ट्रेडर्स मार्केट छोड़ देते हैं। गोल्डन रूल ऑफ रिस्क: एक पर ट्रेड रिस्क कैपिटल का सिर्फ 1% से 2%। मतलब अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है, तो एक ट्रेड में 1000 से 2000 रुपए से ज्यादा का रिस्क मत लो। 2, फिक्स्ड स्टॉप लॉस जरूरी है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना वैसा है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। मार्केट में एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। 3, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मिनिमम। अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो प्रॉफिट पोटेंशियल कम से कम 200 होना चाहिए। 1:1 पर मार्केट कभी आपको बड़ा विनर नहीं बनाएगी। स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? स्टॉप लॉस कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये चार्ट से डिसाइड होना चाहिए। 3 तरीके के स्टॉप लॉस। एक, टेक्निकल स्टॉप लॉस। सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के नीचे ऊपर लगाओ। एग्जाम्पल, अगर बाय किया है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे। 2, एटीआर स्टॉप लॉस। एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज, मार्केट की वॉलेटिलिटी दिखाता है। अगर एटीआर 10 है, तो एंट्री से 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो। 3, टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, तो टाइम लिमिट देकर एग्जिट कर जाओ। कहानी से समझो। मान लो सीता नाम की ट्रेडर है। उसके पास कैपिटल है 50,000 रुपए। उसने रिस्क रूल बनाया, एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क, यानी 500 रुपए। वो बाय करती है 200 रुपए पर और स्टॉप लॉस लगाती है 195 पर। मतलब अगर ट्रेड गलत भी गया तो लॉस सिर्फ 500 रुपए, लेकिन उसका टारगेट 210 है, यानी 1000 रुपए प्रॉफिट। यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। अब सोचो, अगर 10 ट्रेड में से 5 भी गलत हो जाए, तो भी वो ओवरऑल प्रॉफिट में रहेगी। रिस्क मैनेजमेंट का असली फायदा: कैपिटल हमेशा सेफ रहती है, माइंड शांत रहता है, डर नहीं लगता, ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी आती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल होती है। तो दोस्त याद रखो, मार्केट में हीरो वो नहीं है
जो एक ही ट्रेड में 10x कमा ले। असल हीरो वो है जो 100 ट्रेड खेलने के बाद भी मैदान में खड़ा रहे, और ये सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस से पॉसिबल है। तो ट्रेडिंग का रूल लिख लो, पहले कैपिटल बचाओ, फिर प्रॉफिट अपने आप आएगा। स्टेप 5, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मार्क डगलस की सीख। दोस्तों, अब तक हमने सीखा एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कहां लेनी है और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। लेकिन अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे बड़े मास्टर की पर, साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट से नहीं, अपने दिमाग से होती है। चार्ट तो हर किसी को दिखता है, लेकिन उसे सही माइंडसेट से पढ़ना यही फर्क डालता है। मार्क डगलस की सबसे बड़ी सीख। मार्क डगलस, जिन्होंने ट्रेडिंग इन द जोन किताब लिखी, वो कहते हैं मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। मार्केट कोई निश्चित साइंस नहीं है। यहां हर कैंडल, हर मूव एक प्रोबेबिलिटी है। इसलिए ट्रेडिंग को आपको गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरह देखना चाहिए और न कि प्रेडिक्शन की तरह। ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन ओ भावनाएं। एक, ग्रीड, लालच। थोड़ा प्रॉफिट होते ही सोचते हैं और रुकूं और बड़ा प्रॉफिट लूं, लेकिन इसी लालच में पूरा प्रॉफिट उड़ जाता है। 2, फियर, डर। ट्रेड में लॉस दिखते ही घबरा जाते हैं और एग्जिट कर देते हैं, लेकिन कई बार वो ट्रेड बाद में आपके डायरेक्शन में चला जाता है। 3, होप, उम्मीद। गलत ट्रेड में फंसकर सोचते हैं चलो थोड़ा और रुकते हैं, मार्केट पलट जाएगी। लेकिन मार्केट कभी किसी की होप से नहीं पलटती। माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत। ट्रेडिंग को एक सिंगल इवेंट मत समझो, ये एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स है। जैसे कैसीनो में, हाउस कैसीनो हर गेम में नहीं जीतता, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट में रहता है। ट्रेडर को भी ऐसा ही सोचना चाहिए। एक ट्रेड लॉस हुआ तो क्या हुआ, अगले 10 ट्रेड्स में अगर आपकी स्ट्रैटेजी का एज है तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे। यानी थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, नॉट इन सर्टनिटीज। प्रैक्टिकल साइकोलॉजी रूल्स। 1, डिटैच फ्रॉम मनी। ट्रेड को मनी गेम मत मानो, इसे एग्जीक्यूशन गेम मानो। आपका काम है सेटअप दिखा, रूल फॉलो किया, ट्रेड लिया। रिजल्ट पर ओवर इमोशनल मत बनो। 2, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है, बस इतना जरूरी है कि विनिंग ट्रेड्स आपके लूजिंग ट्रेड से बड़े हों। 3, रूटीन बनाओ। जैसे खिलाड़ी मैच से पहले प्रैक्टिस करता है, वैसे ही ट्रेडर को भी चार्ट रीडिंग, जर्नलिंग और प्लानिंग करनी चाहिए। 4, डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी। मार्क डगलस कहते हैं एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी भी डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन बेस्ट स्ट्रैटेजी भी अगर डिसिप्लिन के बिना है तो आपको लॉस ही देगी। एक कहानी से समझो, मान लो अर्जुन और भीम दोनों ट्रेडर हैं। अर्जुन हर ट्रेड में रूल्स फॉलो करता है, एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट सब प्रीडिफाइंड। भीम भावनाओं में ट्रेड करता है, कभी बिना स्टॉप लॉस, कभी बिना एग्जिट प्लान, कभी ओवर ट्रेड। 3 महीने बाद अर्जुन का प्रॉफिट धीरे धीरे कंसिस्टेंट है, भीम का कैपिटल आधा उड़ चुका है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को अपनाया। साइकोलॉजी का असली सीक्रेट, मार्केट रैंडम है, लेकिन आपका प्रोसेस फिक्स्ड होना चाहिए। लॉस नेचुरल है, लेकिन उस लॉस को कंट्रोल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंसिस्टेंसी मैजिक नहीं है, यह सिर्फ सही माइंडसेट और डिसिप्लिन का रिजल्ट है। तो दोस्त याद रखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि आपका माइंडसेट है। मार्क डगलस की ये लाइन दिल में उतार लो, बी द कैसीनो नॉट दी गैम्बलर। मतलब मार्केट को गैम्बल की तरह मत खेलो, एक प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम के साथ हर ट्रेड लो। अब तक हमने 5 स्टेप्स पूरे कर लिए। 1, चार्ट की भाषा। 2, ट्रेंड और एंट्री। 3, सपोर्ट का रेजिस्टेंस और एग्जिट। 4, रिस्क मैनेजमेंट। 5, साइकोलॉजी। स्टेप 6, कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम। दोस्तों, अब तक हमने एक एक स्टेप को समझा। चार्ट की भाषा, ट्रेंड और एंट्री स्ट्रैटेजी, सपोर्ट का रेजिस्टेंस और एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस, और मार्क डगलस की साइकोलॉजी। अब इन सबको जोड़कर बनाते हैं आपका कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम। कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम और स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, चार्ट रीडिंग। सबसे पहले चार्ट खोलो और मार्केट की लैंग्वेज समझो। हायर हाई हायर लो देखो,
अप ट्रेंड। लोअर हाइक लोअर लो देखो डाउन ट्रेंड। रेंज देखो साइडवेज। स्टेप 2 एंट्री रूल्स। सिर्फ ट्रेंड के साथ चलो। पुल बैक या कंफर्म ब्रेकआउट पर ही एंट्री लो। एंट्री से पहले कैंडल कॉन्फर्मेशन का इंतजार करो। स्टेप 3 एग्जिट रूल्स। बाय नेक्स्ट रेजिस्टेंस एग्जिट। सेल नेक्स्ट सपोर्ट एग्जिट। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग प्लस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपनाओ। स्टेप 4 रिस्क मैनेजमेंट। कैपिटल का 1-2% से ज्यादा रिस्क मत लो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम एक रेशो 2 रखो। हर ट्रेड के साथ फिक्स्ड स्टॉप लॉस लगाओ। स्टेप 5 साइकोलॉजी। इमोशंस कंट्रोल करो। ग्रीड, फियर, होप। हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी गेम मानो। डिसिप्लिन को स्ट्रैटेजी से ऊपर रखो। अगर आप ये सिस्टम अपनाते हो तो सोचो, एक स्टूडेंट ट्रेडर है। उसने इस पूरे सिस्टम को अपनाया, ट्रेंड को दोस्त बनाया, पुल बैक पर एंट्री की, रेजिस्टेंस पर एग्जिट किया, रिस्क को कंट्रोल किया और सबसे बढ़कर डिसिप्लिन रखा। 3 महीने बाद वो सिर्फ मार्केट में सर्वाइव नहीं कर रहा, बल्कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रहा है। यानी मार्केट उसके लिए गैम्बल नहीं, बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस बन चुका है। दोस्तों, याद रखो, ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल को मास्टर करने में वक्त लगता है। मार्क डगलस कहते हैं, जब आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह छोड़कर प्रोबेबिलिटी गेम मान लोगे, उसी दिन से कंसिस्टेंसी शुरू होगी। इसलिए अब से हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। 1, क्या मैंने ट्रेंड चेक किया? 2, क्या मेरा स्टॉप लॉस तय है? 3, क्या मेरा माइंडसेट सही है? अगर तीनों का जवाब यस है, तभी ट्रेड लो, वरना चार्ट बंद करो और इंतजार करो। अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सिस्टम समझ में आया और आपने कुछ नया सीखा, तो कमेंट में लिखो, ट्रेंड इज माय फ्रेंड, क्योंकि ये याद दिलाता है कि मार्केट में टिके रहना है तो डिसिप्लिन और ट्रेंड दोनों का साथ जरूरी है। और हाँ, इस तरह की नॉलेज अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आगे हम और भी गहराई से ट्रेडिंग साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजीज पर वीडियो लाने वाले हैं। दोस्तों, मार्केट ओशन है और नॉलेज आपकी बोट। जितनी नॉलेज मजबूत होगी, उतनी सेफली आप इस ओशन में सफर कर पाओगे। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो और प्रॉफिट कमाते रहो।